सभी के साथ हंदवाड़ा नगर में म्यूनसिपल कमेटी ने शहरी खदमात के सुधार के लिए कई अहम प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। शहर में 450 लाइट्स जिनमें हाई मास्ट, सोलर और रेगुलर बल्ब शामिल हैं लगाई जाएंगी ताकि इलाके में बेहतर रोशनी की हिफाजत हो सके। 2.5 करोड़ रुपए के ड्रेनेज मंसूबे की टेंडर पूरी तरीके से पास कर दिए गए हैं और इसका मकसद है बारिश में होने वाले जल जमाव को ख़त्म करना और रोकना। तारीखी चिनार पार्क का 17 लाख रुपए में रेनोवेशन किया जाएगा और इसका ये परिवार और ख़ास तौर पे जिससे लोगों को, बच्चों को, परिवार वालों को काफ़ी खूबसूरत माहौल मिलेगा। शहर में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए 4 करोड़ रुपए के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मंसूबे का भी टेंडर जारी कर दिया गया है। म्यूनसिपल कमेटी का कहना है कि शहर में बुनियादी सहूलियात को सुधारना उनकी तरजीह रहेगी। जो हमारा स्ट्रीट लाइट्स का मसला था यहाँ पे, उसमें हमने 450 लाइट्स के करीब हमने रखे हैं। उसमें तकरीबन 135 के करीब हमारे यहाँ पे सोलर लाइट्स लगेंगी इंशाल्लाह और तकरीबन 300 के करीब हमारी जो ये है स्ट्रीट में बल्ब्स लगेंगे और उसके अलावा 10 बड़ी लाइटें लगेंगी जो एट डिफरेंट स्पॉट्स हम लगा रहे हैं। तो स्ट्रीट लाइट्स का ये मसला हो गया, उससे हमारी जो विजिबिलिटी है रात को वो काफ़ी बढ़ेगी। उसके अलावा जो हमारा यहाँ पे एक बहुत बड़ा असासा है, हेरिटेज पार्क है हमारी यहाँ पे, चिनार पार्क के नाम से, उसको हम ये कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, रिनोवेट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने ब्रिक फेंसिंग रखी है, उसमें चैन लिंक फेंसिंग हम हटा रहे हैं। जो गेट है उसको हम ठीक कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। जो उसमें सीटीपीटी बना हुआ है उसको हम रिपेयर कर रहे हैं। जो अंदर से पाथ्स हैं उनको हम कर रहे हैं। फ्लावर बेड्स लगा रहे हैं। जो ग्रास कारपेट्स ये है वो कर रहे हैं हम। तो ये चीज़ें यहाँ के लिए। इसी तरह से हमारे यहाँ पे मैरिज हॉल का काम चल रहा है, वो फिनिश हो जाएगा इस साल। अगले साल आ रहा है 2025-26 में। इसी तरह हमारी ब्राडपुरा की एक पार्क है, बहुत बड़ी पार्क, उसका काम ऑलमोस्ट फिनिश है। वो भी हम लोगों के लिए इंशाल्लाह अगले साल उसको लोगों के लिए मैसर रखेंगे। वो हमारा हो रहा है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का हमारा हो रहा है अगले साल। तो हंदवाड़ा की कहानी जहां रेनोवेशन का काम जारी होना है और जितने भी शहर में खासतौर पे पार्क हैं या फिर घूमने की जगह, उन सब जगह को मुकम्मल तौर से रेनोवेट किया जाएगा और इसके लिए पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है। सिविक प्रोजेक्ट्स को नई रफ्तार देने की बात कही गई है। अब ये सिविक प्रोजेक्ट है क्या? दरअसल आवाम के लिए जो शुरू किए जाते प्रोजेक्ट्स हैं, जो डेवलपमेंट के काम हैं, उसको सिविक प्रोजेक्ट्स कहते हैं। लेकिन नाम बड़े इस वजह से रखे जाते हैं क्योंकि लोगों को उसको सुनने में, जानने में बड़ा अच्छा महसूस हो और फील होने लगे कि नेताजी ने ऐसा काम करवा दिया है। दरअसल ये प्रोजेक्ट है जो अभी पाइपलाइन में है, अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन ये मनसूबाबंदी है। अगर ये चीज़ें हो जाती है तो फिर ये बहुत ही बेहतर बात होगी हंदवाड़ा के लिए और आसपास के ज़िलों के लिए भी एक बड़ा सबक होगा। तो हंदवाड़ा में सिविक प्रोजेक्ट्स को नई रफ्तार देने का मनसूबा है, प्लानिंग है। ये कितना ग्राउंड पे उतरेगा ये देखने वाली बात होगी। अब लाइट्स लगाए जाएंगे जगह जगह पे। 450 लाइट्स की बात कही जा रही है। हालांकि हंदवाड़ा का जो रकबा है, जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ न सही से कुछ तो बेहतर है। इस वजह से 450 लाइट अगर पर्टिकुलर एक एरिया में लगता है तो यकीनन वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा और इससे शहर की जगमगाहट में भी इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। उसके बाद 2.5 करोड़ की लागत से ड्रेनेज मंसूबे को मंजूरी मिलेगी। करीब 2.5 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है, जिससे नाले वगैरह जो हैं वो बनेंगे या साफ़ किए जाएंगे, बेहतर तरीके से तैयार किए जाएंगे। जहाँ पे नाले टूटे हुए हैं उसे दुरुस्त किए जाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि चंद मीटर की दूरी तक ड्रेनेज को सिर्फ साफ करने के लिए जितने भी इलाकाई टेंडर्स या होल्डर्स होते हैं वो आमतौर पे इससे ज़्यादा चार्ज कर देते हैं क्योंकि ये सरकार का पैसा है। तो फिर 2.5 करोड़ में क्या ड्रेनेज मंसूबे को मंजूरी मिलने की जो बात कही जा रही है उससे ग्राउंड पे फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बरकरार रहेगा। उसके अलावा चिनार पार्क है, चिनार पार्क की जदीदकारी की जाएगी, यानी कि इसको रिन्यू किया जाएगा, यानी चिनार पार्क को बेहतर अंदाज में बनाया जाएगा। चिनार जैसा कि आपको मालूम है एक दरख्त है और इस दरख्त
की जो जम्मू कश्मीर की जो पहचान है वो इस दरख्त से भी है। काफ़ी बड़ा, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी शानदार और देखने में भी सेहतमंद। ये पेड़ जम्मू कश्मीर में आमतौर पे हर जगह देखने को मिलता है और इसकी खूबसूरती यकीनन जम्मू कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। लेकिन इसके बहुत सारे काम हैं और चिनार का पेड़ जो होता है वो पहला ऐसा पेड़ है दुनिया का जिसको जियो टैग मिला हुआ है। जियो टैग मतलब जिसका अपना आइडेंटिफिकेशन है, यानी अगर साफ लफ्ज़ों में बोलूं तो इसके पास अपना आधार कार्ड है और इन्हीं आधार कार्ड के बलबूते पर ये पेड़ जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो चिनार पार्क की जदीदकारी, रेनोवेशन, डेवलपमेंट के हवाले से मनसूबाबंदी की जा रही है। अनंतनाग डिप्टी कमिश्नर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने अनंतनाग के डाक बंगलो खानाबल में अफसरान के साथ मीटिंग करके जिले के जमीन की रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने के लिए काम का रिव्यू किया, जायजा लिया। मीटिंग में एडीसी, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौजूद रहे। डीसी ने पीएम गति शक्ति पोर्टल पर जमाबंदी की वेरिफिकेशन और अपलोडिंग के पेशरफ्त को देखे, जिसका मतलब यह हुआ कि कितना अब तक पेपर जमा हुआ है, कितने काम मुकम्मल हैं, कितने काम अधूरे हैं। अफसरान को हिदायत दिए कि काम सही और तेज तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि ज़मीन को रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन होने से लोगों को अपनी ज़मीन से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल पाएगी और अरेंजमेंट ज़्यादा शफाफियत के साथ होगा। मीटिंग में बताया गया कि ज़िले में यह काम तकरीबन पूरा हो चुका है और करीब 97% प्रगति हो चुकी है। कुल 394 यानी कि 394 जो रेवेन्यू गांव में से 355 गांव का काम पूरा हो चुका है। अफसरान ने यह भी बताया कि डिजिटल मैप तैयार किए जा रहे हैं और बाकी काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उधर जम्मू साउथ के एसपी अजय शर्मा ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन अवतार के तहत एक बड़े इंटरस्टेट व्हीकल चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है। उन्होंने बताया कि सांगियाल थाने में दर्ज एफआईआर की बुनियाद पर पुलिस ने जांच करते हुए कुंजवानी से चोरी हुई स्कॉर्पियो गाड़ी को उत्तर प्रदेश से बरामद कर लिया। इस बारे में पुलिस ने दीनानगर के रहने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। सख्ती से पूछताछ की। उसने हरियाणा के एक और शख्स को इस चोरी में शामिल होने की बात कबूल कर ली और इसके बाद पुलिस एक बड़े इंटरस्टेट कार चोर गिरोह तक पहुंचने में कामयाब रही। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से कई चोरी की गाड़ियां जब्त कर ली गई है। एक इशू ऑफ कंसर्न है और इसके चलते जम्मू पुलिस ने एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन जिसका नाम ऑपरेशन अवतार रखा गया, वो पिछले 2-3-4 सालों से चल रहा है और एज एसपी साउथ आई एम हेडिंग दिस ऑपरेशन। आज मैं आपके साथ फिर साझा कर रहा हूं कि थोड़े दिन पहले हमने इसी पुलिस स्टेशन के अंदर 16 बाइक्स रिकवर की थी, नॉट लॉन्ग एगो, अबाउट ए वीक बैक। और पुलिस स्टेशन गंग्याल अगेन लेड बाय इंस्पेक्टर संजीव चिब, जो कि वहां के एसएचओ हैं। एक कंप्लेन जो हमारे पास आती है जिसके तहत एक स्कॉर्पियो व्हीकल जो हमारे लेफ्ट साइड में लगी है कि ये कुंजवानी चौक से चोरी होती है और एक एफआईआर नंबर 13 of 2026 अंडर सेक्शन 3032 एंड 111 BNS रजिस्टर होती है पुलिस स्टेशन गंग्याल के अंतर्गत। इन्वेस्टिगेशन रवा होती है आगे। एक प्रोफेशनल डेडिकेटेड टीम इसके ऊपर लगाई जाती है और एसएचओ गंग्याल अंडर द सुपरविजन ऑफ SDPO South, they are able to locate that vehicle somewhere in the UP. और फौज की 44 राष्ट्रीय राइफल ने शोपियां जिले के
ख़ास तौर पे डोमवानी गांव में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया। मेडिकल कैंप लगाया जिसमें सैकड़ों मुकामी लोगों ने इलाज और मेडिकल का सहूलत हासिल की और कैंप में फौजी डॉक्टर्स की टीम ने मरीजों का मुआयना किया, मुफ्त दवाइयां भी तकसीम की। गांव और आसपास के इलाकों में आए बुजुर्ग, ख्वातीन और बच्चे बड़ी तादाद में कैंप में पहुंचे। डॉक्टरों ने आम बीमारियों से पीड़ित मरीजों की जांच करके उन्हें बेहतर इलाज के लिए सेहतमंद जिंदगी के कई सारे गुण बताए, मशवरे दिए। मुकामी लोगों ने फौज की इस पहल की सराहना की और इस मेडिकल कैंप से लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। हमें बहुत बहुत शुक्रगुजार है इस आर्मी मेडल के इसने यहाँ मेडिकल कैंप मुनक़्क़द किया था। हमें बहुत शुक्रगुजार है उनका। शुक्रिया हम इसका अदा कर सकते हैं। इससे हमें बहुत फ़ायदा मिल जाएगा, इस दवाई का बहुत सा फ़ायदा मिल जाएगा कि उनका शुक्रिया हम अदा कर सकते हैं कि उनने यहाँ मेडिकल कैंप शुरू किया। दूर दराज में मेडिकल कैंप शुरू हो गया था, हम भी वहाँ भी जा सकते हैं इस मेडिकल कैंप के मद्देनज़र। और इंडियन आर्मी की शक्ति विजय ब्रिगेड और कुपवाड़ा जिले इंतजामिया ने करनाह में उलमा और इस्लामिक दानिश्वर मुफ्तियों के साथ एक मेगा इंट्रैक्शन और काउंसलिंग प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। इस प्रोग्राम में एसडीएम पीरज़ादा मुमताज़ अहमद और तहसीलदार मोहम्मद अमीन भट्ट भी मौजूद रहे। मीटिंग में साफ़ सफाई, पानी के ज़राए के तहफ़्फ़ुज़ और नौजवानों में बढ़ते नशे के इस्तेमाल जैसे सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की। मजहबी लीडरान से अपील की गई कि वो जुमा की नमाज के दौरान लोगों को सफाई, नशे से दूर रहने, गुड मॉरल वैल्यूज़ और सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में जागरूकता पैदा करें। वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन और समाज में आपसी भाईचारे के लिए तरक्की पसंद समाज की ज़रूरत को बुनियाद बताया। और फिलहाल आखिर में इंतज़ामिया, मजहबी नेताओं और मजहबी लीडरान, इस्लामिक स्कॉलर्स और आर्मी ने मिलकर के एक साथ सेफ, हेल्दी और ज़िम्मेदार समाज बनाने के लिए अहद किया। जो हमारा स्ट्रीट लाइट्स का मसला था यहाँ पे, उसमें हमने 450 लाइट्स के करीब हमने रखे हैं। उसमें तकरीबन 135 के करीब हमारे यहाँ पे सोलर लाइट्स लगेंगी इंशाल्लाह और तकरीबन 300 के करीब हमारी जो ये है स्ट्रीट में बल्ब्स लगेंगे और उसके अलावा 10 बड़ी लाइटें लगेंगी जो एट डिफरेंट स्पॉट्स हम लगा रहे हैं। तो स्ट्रीट लाइट्स का ये मसला हो गया। उससे हमारी जो विजिबिलिटी है रात को वो काफ़ी बढ़ेगी। उसके अलावा जो हमारा यहाँ पे एक बहुत बड़ा असासा है, हेरिटेज पार्क है हमारी यहाँ पे, चिनार पार्क के नाम से, उसको हम ये कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, रिनोवेट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने ब्रिक फेंसिंग रखी है, उसमें चैन लिंक फेंसिंग हम हटा रहे हैं। जो गेट है उसको हम ठीक कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। जो उसमें सीटीपीटी बना हुआ है उसको हम रिपेयर कर रहे हैं। जो अंदर से पाथ्स हैं उनको हम कर रहे हैं। फ्लावर बेड्स लगा रहे हैं। जो ग्रास कारपेट्स ये है वो कर रहे हैं हम। तो ये चीज़ें यहाँ के लिए। इसी तरह से हमारे यहाँ पे मैरिज हॉल का काम चल रहा है, वो फिनिश हो जाएगा इस साल। अगले साल आ रहा है 2025-26 में। इसी तरह हमारी ब्राजपुरा की एक पार्क है, बहुत बड़ी पार्क, उसका काम ऑलमोस्ट फिनिश है। वो भी हम लोगों के लिए इंशाल्लाह अगले साल उसको लोगों के लिए मैसर रखेंगे। वो हमारा हो रहा है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का हमारा हो रहा है अगले साल। उधर इंडियन आर्मी और राष्ट्रीय राइफल के एक सेक्टर ने रमज़ान के पाक महीने के दौरान खानाबल में एक ग्रैंड इफ्तार पार्टी शुरू की और इस प्रोग्राम का मकसद था कम्युनिटीज़ को जोड़ना, एकता बढ़ाना, अलग अलग महकमे के बीच में बेहतर तालमेल पैदा करना। इफ्तार पार्टी में अनंतनाग ज़िले के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस के कई सीनियर अफसरान शामिल हुए। प्रोग्राम के अंदर DIG साउथ कश्मीर, GOC सेक्टर फोर्स, SSP अनंतनाग, SSP कुलगाम, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग समेत कई अफसरान मौजूद रहे। इस मौके पर अफसरान ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम आपसी मेल जोल और मदद को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इफ्तार के दौरान सभी ने एक साथ रोज़ा खोला और इलाके की तरक्की के लिए दुआएं की।
और जिला इंतजामिया पुंछ की जानिब से इंटरनेशनल वीमेंस डे बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। ये प्रोग्राम सोशल वेलफेयर महकमे की ओर से मुनक़िद किया गया था, जिसका मकसद था महिलाओं की कामयाबी को उजागर करना और उनके सशक्तिकरण से जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में जागरूक फैलाना। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार शर्मा ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। कहा कि समाज की तरक्की के लिए ख़वातीन को हर शोबे में बराबरी का मौका मिलना चाहिए और प्रोग्राम में स्पीकर्स ने ख़वातीन की तालीम, बराबरी और समाजी मालियाती तरक्की यानी कि इकोनॉमिकल कंडीशंस के बारे में उनकी भागीदारी यानी उनकी पार्टिसिपेशन की अहमियत, इम्पोर्टेंस पर जोर डाला। वहीं कलाकारों ने स्किट्स पेश करके समाजी मसलों और सरकारी योजनाओं के बारे में दिलचस्पी पैदा की। जिसमें महिला 55 इयर्स की हो या उससे ज़्यादा हो, इसमें ना यतीम बच्चों को 4,000 रुपया प्रति महीना मिलता है, 3,000 रुपया और दूसरी किस्त 2,000 रुपया मिलता है। सोशल वेलफेयर की तरफ से हम आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में इंटरनेशनल वीमेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हर साल 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। आज वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब, ACR साहब, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर साहिबान, यहाँ के कॉलेज के प्रिंसिपल्स ऑफ द हाई सेकेंडरी स्कूल्स, उसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर्स, उसके अलावा सिविल सोसाइटी के लोग, बच्चियां भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। इस प्रोग्राम से मकसद हमारा यही है कि वीमेन को कैसे एम्पावर किया जा सकता है, जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका उन तक पहुंचाया जा सके कि उनका लाभ वो कैसे उठा सकती हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आज के रोज़ हमने डी साहब के हाथों प्लांटेशन ड्राइव भी कराई है, सिग्नेचर कैंपेन भी हमने शुरू किया है। इसके अलावा लीगल फर्टर्निटी से एक एक्सपर्ट लेक्चर को बुलाया है, मेडिकल फर्टर्निटी से एक एक्सपर्ट लेक्चर करवाया है, हमने स्किट परफॉर्मेंस की है। मकसद यही है कि लोगों को, खासकर जो हमारा वीमेन फोक है, उसको बताया जाए कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका वो फायदा उठा सकती हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हो सकती हैं। हम बताना चाहते हैं कि वीमेन जो हैं वो हमारे समाज के नंबर 2 के शहरी नहीं है, दे आर इक्वल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जेंडर बायसनेस नहीं है। बस यही हमारा मूल उद्देश्य था। आप जानते हैं कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। वो वुमेन्स, हमारी जो वुमेन फॉक है उसकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए इसी के उपलक्ष्य में यहाँ डिग्री कॉलेज पुंछ में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। डिस्ट्रिक्ट के और हिस्सों में भी ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। जैसे सुरनकोट में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिशन युवा की तरफ से और NRLM की तरफ से। आपने देखा कि बहुत से स्पीकर्स ने लीगल राइट्स की बात की, एजुकेट करने की कोशिश की गई, जो वुमेन फॉक के हमारे राइट्स हैं, कैसे हमें इस समाज को 2 पहिए जो जीवन के हैं, मेल एंड फीमेल, उनको आगे लेके जाना है। उस पे आज यहाँ भी बात की गई और बुराइयों पे भी बात की गई, चाइल्ड मैरिज पे बात की गई। इस तरह के आप सबने खुद देखा और बच्चों ने बहुत अच्छे ढंग से हिस्सा लिया, स्किट के माध्यम से या फिर सॉन्ग के माध्यम से लोगों को एजुकेट किया। आज जैसे कि हम सब जानते हैं 1 मार्च है, हर साल इसे यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम से माना जाता है, इसे हम मनाया जाता है यहाँ पर। आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिन्होंने अलग अलग फ्रेटर्निटी से यहाँ पे लोगों को बुलाया था, जैसे लीगल फ्रेटर्निटी से, मेडिकल फ्रेटर्निटी से, एजुकेशन फ्रेटर्निटी से, जहाँ पर सभी ने अपने अपने गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है, अगर हम सोशल वेलफेयर की बात करें, उन्होंने अपनी स्कीम्स के बारे में बताया। लीगल जितने भी लॉज हैं हमने उनके बारे में बच्चियों को, औरतों को अवेयर किया। मेडिकल फ्रेटर्निटी की जितनी भी स्कीम्स रहती हैं उनको अवेयर किया और मोर इम्पोर्टेंटली जो है वो हमने वुमेन के रोल को अप्रिशिएट किया। यहाँ पे उनकी जितनी भी अचीवमेंट्स है उनको सराहा। हम जैसे हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हमारा जो मेन फोकस आज का ये रहेगा कि हम इक्वालिटी सिर्फ आज के दिन तक महदूद ना रखकर इसे साल भर और अपनी पूरी सोसाइटी में इक्वालिटी का एक कंसेप्ट लाए, जहाँ पर औरतें और मर्द सब बराबर रहें और जेंडर बायसनेस जो है हमारी सोसाइटी से खत्म कर जेंडर इक्वालिटी जो है प्रमोट की जाए। इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर बानिहाल में ख़वातीन के एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप मेला लगाया गया था। ये मेला रामबन ज़िले के इंतज़ामिया की ओर से GHSS बॉयज़ बानिहाल में मुनक़िद किया गया, जिसका मकसद था ख़वातीन को कारोबार और रोज़गार के लिए इंस्पायर करना और प्रोग्राम की सदारत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इलियास खान ने की थी। इसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स,
के मेंबरान, नौजवान और अलग अलग सरकारी महकमे के नुमाइंदे शामिल हुए थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ऐसे मेले ख्वातीन को अपने प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए, नए आइडिया शेयर करने के लिए और सरकारी स्कीम्स के बारे में जानकारी पाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं। इस दौरान मिशन युवा के तहत ख्वातीन को स्वरोजगार के लिए बेदार भी किया गया और प्रेरित किया गया। उधर बडगाम डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर उबैद खिज्र ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ खास बातचीत की। इस बीच में उन्होंने कहा कि उनका महकमा ख्वातीन को आगे बढ़ाने और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल वुमेंस डे एक ऐसा दिन जहां पे दुनिया भर की ख्वातीन की कामयाबी को सराहा जाता है और दूसरी जो ख्वातीन हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में ला करके प्रेरित किया जाता है। इस ख्वातीन का आलमी दिन है और ख्वातीन के इस आलमी दिन पर हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर बडगाम उबैद खिज्र साहब। इनसे बात करेंगे कि महकमे की तरफ से जो साल भर कारकर्दगी रहती है, खास तौर पर जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर ये काम करते हैं या जो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ ये काम करते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उबैद साहब, पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख में लगातार हम देख रहे हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स के जरिए या डिफरेंट जो प्रोग्राम्स आपके सोशल वेलफेयर पे होते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर या ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे साल आप काम करते हैं और आखिर में इस दिन जो है निचोड़ निकाला जाता है। क्या कुछ कार्रवाइयाँ रहती है आपकी साल भर और ख्वातीन के इस आलमी दिन पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि आपने अभी प्रोग्राम में भी देखा कि हमारा ये इंटरनेशनल वुमेंस डे रहता है 8 मार्च को, तो इसमें हम हर साल थ्रू आउट द ईयर अगर हम देखें काफ़ी स्कीम्स हमारी वुमेन रिगार्डिंग रहती है जो हम थ्रू आउट द ईयर चलाते रहते हैं। अब 2 एस्पेक्ट्स हैं जिन पे हम काम करते हैं सोशल वेलफेयर में मिशन शक्ति के तहत। पहला एस्पेक्ट ये रहता है कि हम पहले वुमेन जो हमारी है डिस्ट्रिक्ट में उनको हम जितने भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की वहाँ तक ले जाएं, एक हैंड होल्डिंग करें, उनको बताएं कि अगर एम्प्लॉयमेंट में ये वाली स्कीम है तो आप कैसे अप्लाई करोगे। अगर किसी और डिपार्टमेंट में एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर में आप या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको कहाँ जाना है, तो उसमें हम उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं। दूसरा ये रहता है कि अगर अब कोई लेडी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है या किसी भी तरह की वायलेंस हो, यू टीजिंग हो या और भी जो भी सोशल इवल्स है, नशे का लत भी रहता है, तो उसमें हमारा जो है वन स्टॉप सेंटर का रोल रहता है, जहाँ पे अगर कोई लेडी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रहती है तो वो एक फॉर्मल कंप्लेंट हमारे ऑफिस में करके हम एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उस चीज़ का जो है पहले इंक्वायरी करते हैं, फिर पार्टीज़ को बुलाते हैं, या फिर अगर हमें लगे कि लीगल एड की ज़रूरत हो तो लीगल एड प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू डलसा हम प्रोवाइड करते हैं। या अगर हमें लगे कभी कि शेल्टर होम जहाँ उसको कि ज़्यादा थ्रेट टू लाइफ है उसकी, तो फिर हम उनको शेल्टर होम में रखते हैं कुछ टाइम के लिए। इसी के साथ साथ हमारा शक्ति सदन भी यहाँ पे आया, हमने सेटअप किया हुआ है, जहाँ पे अगर कोई लड़की या कोई भी औरत जो है जिसका शेल्टर नहीं है किसी भी कारण, तो हम उनको वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे रह के उनका खाना पीना, इनफैक्ट उनकी स्किल डेवलपमेंट तक भी हमें करना पड़ती है, उनको सिखाना कोई भी स्किल हो ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाए और खुद से अपना रोजगार कमा के अपने पाँव पे खड़े होके और अपने इश्यूज को टैकल कर पाए। तो यही सब कुछ थ्रू आउट द ईयर चलता है और आज के दिन हमने इसका वो एक लब्बे लुब्बा जिसको बोलते निचोड़ जो था, आज हमने उसी पे थोड़ा बहुत डिस्कस किया। अपनी जो हमारी वुमेन फोक है उनको बताया कि क्या है क्या नहीं है। इनफैक्ट हमारा हेल्पलाइन नंबर 181 करके है, जहाँ पे अगर वो 24/7 चलता है, जहाँ पे अगर कभी किसी वुमेन को किसी भी तरह का तशद्दुद का सामना करना पड़ता है तो 181 पे कॉल करके हमारी टीम उनके साथ फ़ौरन कांटेक्ट में आके उनकी हेल्प करते हैं, चाहे शेल्टर के रंग हो या किसी भी डिपार्टमेंट में जाना हो वो हम फिर करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है ये हमारी ख़वातीन के लिए इस वक्त एक ऐसा तहफ़्फ़ुज़ाती इदारा है जो इनको हर वक्त जो है इनके पीछे रहता है, इनको सेफ गार्ड करता है। तो मुख्तसर आपसे जानना चाहेंगे सीनियर सिटीजन्स के बारे में। सीनियर सिटीजन्स के बारे में हाल ही में जो नई स्कीम आपने लॉन्च की, अवेयरनेस उसके सिलसिले में फैलाई लोगों तक पहुँचाने की, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए नई ये जो स्कीम है ये क्या कुछ है और इससे क्या कुछ फ़ायदा सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा? जी, ये अटल वायु अभ्युदय योजना के तहत एक स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, जहाँ की हर एक वीकर सेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि हमारा वुमेन है, बच्चा है, बच्चों के रिगार्डिंग सेपरेट स्कीम है। इस तरीके से जो सीनियर सिटीजन है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम एज अ सोसाइटी फेल कर जाते हैं उनकी केयर के लिए, तो कभी अभी एक स्टेज आता है जहाँ पे गवर्नमेंट ने खुद
इसमें एक इनिशिएटिव लिया है कि नहीं, आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर सीनियर सिटीजन है उनकी केयर करनी है, चाहे उनकी स्किल डेवलपमेंट तक। हमने ऐसे 3-4 दिन का प्रोग्राम भी स्किल डेवलपमेंट की करवाए इस बुजुर्गों के लिए, और उनकी जो इंटरजनरेशनल एक्टिविटीज़ करवाई ताकि वो बच्चों के साथ मिलके, जवान लोगों के साथ मिलके वो एक्टिविटीज़ करें, सो दैट वो तनहा ना फील कर पाए कि यानी हमारे कोई देखने वाला कोई नहीं है। तो वो एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, पिकनिक हो, फिर हेल्थ चेकअप हो, डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आज आपने देखा, तो यही सारी स्कीम है जहाँ पे सीनियर सिटीजन की भी केयर की जा रही है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और इतना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर उबैदुल खज़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने डिफरेंट स्कीम्स के बारे में हमें बताया, खास तौर पर जो नई स्कीम्स जो सीनियर सिटीजन्स के लिए इन्होंने लागू की है, उन स्कीम को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है, वो काबिल सराहना है और लोग भी इन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। ज़िला बड़गाम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ज़ी जम्मू कश्मीर लद्दाख।